नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव जपने से सभी क्लेश हर लेते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से तीनों लोक में धनवान बना देते हैं। भोलेनाथ के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक करते हैं। भक्त उन्हें पंचामृत, दूध या जल का अभिषेक करते हैं। कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल में अगर ये खास चीज डालकर चढ़ाएंगे तो मिनटों में पूरी होगी मनोकामना। दोस्तों, आज हम यही बताएंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मिला ले ये खास चीज जल्दी हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूरी। साथ ही दोस्तों, हम बताएंगे कि सोमवार को शिवलिंग पर पूजा करके उठा लाए ये एक गुप्त चीज, आप हो जाओगे मालामाल, घर में खुशहाली आ जाएगी। ध्यान से सुने। साथ ही वीडियो में बताया कि हम सब घर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, परंतु हमें पता ही नहीं होता कि घर पर शिवलिंग रखने के नियम क्या है। दोस्तों, वही आज हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव और उनके शिवलिंग का बहुत महत्व है। शिवलिंग भगवान शिव का ही एक प्रतीक है और शिवलिंग की पूजा के कई प्रकार हैं। भगवान शिव का प्रतिरूप मानकर शिवलिंग पर जलाभिषेक, दूध का अभिषेक, बेलपत्र आदि अर्पित करके भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। यदि भगवान शिव की आराधना पूरे संकल्प, संयम और नियम के अनुसार करें तो जातकों की सभी मनोवांछित फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, बेलपत्र, दूध, भांग जैसी चीजें अर्पित करने के बारे में तो ज्यादातर लोगों को जानकारी होती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ने मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ गुप्त उपाय भी बताए गए हैं। यदि भक्तों ने ये उपाय कर लिए तो जीवन में न सिर्फ सुख समृद्धि आएगी बल्कि धन की प्राप्ति भी होगी। तो आइए जानते हैं शिवलिंग के गुप्त उपाय क्या हैं और भक्तों को इसका किस प्रकार लाभ मिल सकता है। धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय। धन प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर दूध मिश्रित जल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पण करें तथा अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला से सोमेश्वराय नम का 108 बार जप अर्थात एक माला करें। साथ ही प्रत्येक पूर्णिमा को जल में दूध मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्यवसाय व्यापार में उन्नति की प्रार्थना करें, तुरंत ही असर दिखाई देगा। करें इस शिव मंत्र का जाप। किसी मंदिर में रात्रि के समय जाएं और वहां स्थापित शिवलिंग के पास एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने से पहले शिव जी से प्रार्थना करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। इसको किसी सोमवार के दिन से आरंभ करने के बाद लगातार 41 दिनों तक करना है। बहुत प्राचीन है ये गुप्त उपाय। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही प्राचीन उपाय और कारगर माना जाता है। इस उपाय को करते समय ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी से नहीं करना है, यानी कि यह उपाय गुप्त रखना है। क्या है नियम? पुरुष तो इस उपाय को बिना नियम तोड़े कर सकते हैं, परंतु यदि कोई महिला यह उपाय करती है और उसके मासिक धर्म बीच में आ जाएं, तो उन दिनों के बीत जाने के पश्चात उपाय को पूरा करें। पुराणों में भी है जिक्र। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रात्रि के समय जब अंधेरा होता है और उस समय शिवलिंग को प्रकाशित किया जाए तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि भोले शंकर को प्रसन्न करने पर सभी देवी देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि आने के साथ ही समस्त समस्याओं का अंत होता है। ग्रह दोष भी होंगे दूर। यदि इस उपाय को नियमपूर्वक किया जाए तो मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने के साथ साथ कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। इस उपाय को बहुत चमत्कारी माना गया है। यदि इस उपाय को नियमपूर्वक किया जाए तो मां महालक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, आपकी कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने से अनहोनी की आशंका नहीं रहती है। मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले एक लोटा जल में डाले ये चमत्कारी चीज। कहा कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव जपने से सभी क्लेश हर लेते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से तीनों लोक में धनवान बना देते हैं। भोलेनाथ के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक करते हैं।
भक्त उन्हें पंचामृत, दूध या जल का अभिषेक करते हैं। कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल में अगर ये खास चीज डालकर चढ़ाएंगे तो मिनटों में पूरी होगी मनोकामना। मनोकामना के लिए जल में डालें ये चीज। यदि आपकी कोई इच्छा है या कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही तो इस महाशिवरात्रि के दिन एक लोटा जल लेकर इसमें कुछ बूंदे गन्ने के रस की डालें और सही दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। घर में शिवलिंग रखने से पहले जान ले नियम, वरना बढ़ सकती हैं मुश्किलें। शिवपुराण में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा की जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनचाही मुराद को पूरा करते हैं। कुछ लोग शिवलिंग को घर में भी रखते हैं, लेकिन घर में शिवलिंग रखने के कुछ नियम हैं जिनके बारे में अक्सर लोगों को जानकारी नहीं है। अगर शिवलिंग से संबंधित इन नियमों का ध्यान न रखा जाए तो इसे घर में रखने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। जानिए उन नियमों के बारे में। 1. घर में कभी भी बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। इसका आकार आपके हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 2. यदि घर में शिवलिंग रखा है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा न करवाएं, लेकिन नियमित रूप से उसकी पूजा और अभिषेक जरूर करें। 3. शिवपुराण में कहा गया है कि घर में कभी एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखे जाने चाहिए। इसलिए अगर आपके घर में एक से ज्यादा शिवलिंग हैं तो इसे फौरन हटा दें। किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर इसे किसी मंदिर में पहुंचा दें या नदी में प्रवाहित कर दें। 4. शिवलिंग की साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक बर्तन में शुद्ध जल भरकर उसमें शिवलिंग रखें और इसका नियमित रूप से अभिषेक करें। 5. यदि घर में धातु का शिवलिंग है तो ये सिर्फ सोने, चांदी या तांबे से बना होना चाहिए। इस पर एक नाग भी लिपटा रहना चाहिए। 6. नर्मदा नदी के पत्थर से बना शिवलिंग काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा पारद शिवलिंग को घर में रखना भी शुभ होता है। 7. जिस जगह शिवलिंग रखा हो उसके आसपास शिव जी के परिवार का एक फोटो जरूर लगवाएं। शिवलिंग को कभी भी अकेला न रखें। 8. शिवलिंग हो या शिव की कोई अन्य तस्वीर, हमेशा याद रखें कि शिव जी पर केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर और हल्दी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। 9. घर में शिवलिंग को हमेशा पूजा के स्थान पर ही रखना चाहिए। किसी दंपति के बेडरूम में रखने की गलती न करें। साथ ही ये स्थान खुला होना चाहिए। इससे उस स्थान पर सकारात्मक असर पड़ता है। 10. माना जाता है कि शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा शांत होती है। साथ ही दोस्तों हम बताएंगे कि सावन सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाए ये एक गुप्त चीज घर में आ जाएगी, खुशहाली, व्यापार चलने लग जाएगा। जिस व्यक्ति पर भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो उसके कष्टों का निवारण स्वतः ही हो जाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। इनकी कृपा से कष्टों से मुक्ति तो मिलती ही है, आपका घर भी सुख समृद्धि से भरा रहता है। शिवलिंग पर कुछ चीजें चढ़ाने से आप भी हर तरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा को भगवान शिव का बायां अंग कहा गया है, जो माता पार्वती को समर्पित है। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का कलश सबसे अच्छा माना जाता है। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए स्टील का बर्तन इस्तेमाल न करें। वहीं तांबे के कलश में दूध से जल अर्पित न करें। ऐसा करना अशुभ होता है। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। इतना ही नहीं, रुद्राभिषेक करते वक्त भी खड़े न रहें। शिवलिंग पर जल हमेशा दाएं हाथ से ही चढ़ाएं और बाएं हाथ को दाएं हाथ से स्पर्श करें। जल चढ़ाते वक्त जल की धारा पतली बहकर आए, इसलिए धीरे धीरे भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके बाद चंदन से शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय लिखें।
इसके बाद शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। फिर शिवलिंग पर रखें बेलपत्र को अपने सीधे हाथ से उठाएं और घर ले आएं और घर के मंदिर में रख दें। इस उपाय से न केवल काम में तरक्की मिलेगी, साथ ही घर में सुख शांति भी कायम रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।